हेलो, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा जुनेजा और आज मैं लाया हूं आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 3। इसमें हम स्पाइडरमैन को पहली बार किसी सुपर विलन से हारते हुए दिखेंगे, लेकिन एंड में हमेशा की तरह स्पाइडरमैन ही जीतेगा। हमें पता नहीं कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमें बस इतना दिखाया गया है कि कुछ चोर चोरी कर रहे हैं और उन्हें कुछ आवाज़ है और उनके सामने स्पाइडरमैन की टॉर्च प्रोजेक्ट होती है। पता चलता है कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आ चुका है और वो कहता है, डरो नहीं, मैं हूँ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और वो उनकी धुलाई करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस रहती है। दूसरी ओर स्पाइडरमैन सोच रहा होता है कि वो खुद को कैसे साबित करे, क्योंकि उसे उसकी टक्कर का कोई मिल ही नहीं रहा है। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस होता है। वो कहता है, देखिए मेरे 4 हाइड्रोलिक आर्म्स, इनसे मैं अपना काम 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से कर सकता हूँ। तभी अलार्म बजने चालू हो जाते हैं और सारे लोग लैब के अंदर आते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर कहता हुआ सुनाई देता है कि देखिए, मैंने इनका एक्सरे किया है और हमें पता चला है कि इनके हाइड्रोलिक आर्म्स इनसे बॉन्ड बना चुकी है और वो इनके दिमाग से यूज़ हो सकती है। थोड़ी देर में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को होश आता है। वो कहते हैं कि मुझे अपने काम पे जाना होगा, मुझे अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, लेकिन डॉक्टर उन्हें जाने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को लगता है कि असल में उनके अपोजिट साइंटिस्ट की चाल है, जो उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वो वहाँ की बार्स को तोड़ के बाहर भाग जाते हैं। हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑटो टीवीएस जिस भी जगह पे गए थे, वहाँ पे उन्हें से कोई मिलने आया है और वो उनसे पूछता है। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है डेली ब्यूगल में, जहाँ पे जे जोना जेमसन पीटर पाकर से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की फ़ोटो मंगाते हैं। स्पाइडरमैन फिर हॉस्पिटल में जाता है ताकि वो ऑक्टोपस की फ़ोटोज़ ला सके, क्योंकि उसने अपना नाम 4 हाइड्रोलिक आर्म्स होने के कारण डॉक्टर ऑक्टोपस रख दिया था। स्पाइडरमैन अपनी वॉल क्रोलिंग पावर का यूज़ करके दीवार पे चढ़ता है। फिर उसे दिखता है कि कोई कह रहा है, चुप हो जाओ, मेरे को जब तक तुम्हारी ज़रूरत है तुम जिंदा हो। फिर हमें पता चलता है कि असल में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अभी भी हॉस्पिटल से नहीं भागा है। वो अभी भी हॉस्पिटल में है ताकि उसे उसकी ज़रूरत का सामान मिल सके। और वो एक आदमी को उठाता है और फेंकने ही वाला होता है कि स्पाइडरमैन अंदर आ जाता है। स्पाइडरमैन अंदर आते ही कहता है, और डॉक्टर साहब की करते पे हो। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस उसे पहचान देता है और स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे नहीं पता था मैं इतना पॉपुलर हो गया। सुन के डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपनी आर्म से स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसके अटैक को जैसे तैसे डॉज कर देता है और कहता है कि तुम मेरे जितने फास्ट नहीं हो सकते, मैं हूँ स्पाइडरमैन, दुनिया का सबसे फुर्तीला आदमी, ना कि तुम्हारी आर्म्स जैसा। ये सुनकर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस बिल्कुल खुश नहीं होता और स्पाइडरमैन पे एक जबरदस्त अटैक करता है। स्पाइडरमैन को बहुत जोर के लगता है और वो गिर जाता है। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कहता है कि डर गए ना, मेरे जितने ताकतवर तुम हो सकते हो क्या स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस फिर से आर्म्स पे अटैक करने ही वाला होता है कि स्पाइडरमैन उन्हें अपने जाल में बांध लेता है। फिर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ हैं, अभी मेरे 2 हाथ बाकी है, तुम उन्हें कैसे झेलोगे। स्पाइडरमैन पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपनी 2 बची हुई आर्म से अटैक कर देता है। जैसे स्पाइडरमैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज़ होता है कि असल में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। थोड़ी देर में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की बाकी 2 आर्म्स भी रिलीज हो जाती है और वो स्पाइडरमैन को उठा के कहता है कि अब बताओ कौन ज़्यादा ताकतवर है। वो स्पाइडरमैन को उठाकर उस पर एक जोरदार तमाचा मारता है। स्पाइडरमैन बाहर धड़ाम से गिरने के बाद जैसे तैसे खुद को उठाता है और उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि आज तक वो किसी भी सुपर विलन से नहीं हारा था। फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस काम के लिए वापस आया है। वहाँ के गार्ड्स को चकमा देता है और अंदर घुसता जाता है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की जगह उन्होंने 2 नए साइंटिस्ट रखे। ये देखकर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उन्हें बाहर निकाल देता है। और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कहता है कि अब मुझे यहाँ की सिक्योरिटी को भी यूज़ करना होगा,
क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे काम के बीच में कोई टांग अड़ाए। वहाँ की जगह की सिक्योरिटी का यूज़ करके वहाँ पे अलग अलग तरह के चीज़ें एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पे खतरा बहुत बढ़ जाता है। पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस ने इतने सारे काम किए थे कि मिलिट्री वालों ने अपने लोग भेजे थे डॉक्टर ऑक्टेवियस को पकड़ने के लिए। उसके बैरियर्स के कारण कोई नहीं पहुंच पा रहा था और वह सोचे जा रहे थे कि कैसे उसे रोका जाए। फिर पीटर पाकर के घर में हमारी स्क्रीन होती है और पीटर पाकर सोच रहा होता है कि इसके साथ कितना बुरा हुआ। वो चाहता तो रोक सकता था ये सब होने से। उसके फ़ोन की घंटी बजती है, तरंग 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 तरंग, और पीटर पाकर उसे उठाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो जेमसन का फ़ोन था और वो जेमसन से कहता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं वो पिक्चर्स नहीं ला पाया और मुझे नहीं लगता कि मैं और पिक्चर्स ला पाऊँगा, गुड बाय। फिर पीटर पाकर 8 मई को बताता है कि उसके स्कूल का टाइम हो रहा है, इसलिए वो जा रहा है, बाय। हमारी स्क्रीन पीटर पाकर के स्कूल में स्विच होती है और हमें पता चलता है कि असल में गवर्नमेंट ने फैंटास्टिक फोर को ऑक्टोपस को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन टॉर्च असेंबली में एक स्पीच दे रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए एक शो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमेशा विलन को पकड़ना ही जरूरी काम नहीं होता। हमें ह्यूमन टॉर्च अपने हाथों से कुछ नंबर लिखता हुआ दिखाई देता है। ह्यूमन टॉर्च कहता है कि शुरुआत में मैं अपनी पावर्स को काबू नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं अपनी पावर को बड़ी आसानी से काबू कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी, इसलिए तुम्हें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह सुन के पीटर पाकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे फिर से लड़के डॉक्टर ऑक्टोपस को हराना ही होगा, क्योंकि मैं हूँ स्पाइडरमैन। या फिर पीटर पाकर अपनी स्पाइडर कॉस्ट्यूम में आ जाता है और निकल पड़ा है स्पाइडरमैन बन के ऑक्टोपस को हराने। वो उछलता है और कुछ गार्ड्स को वो सिग्नल देता है कि जब भी वो सिग्नल दे वो ऑक्टोपस को पकड़ने आ जाए। डॉक्टर ऑक्टोपस अपने कैमरे में देख चुका है। अब देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन के बीच में क्या होता है। ये डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक बटन दबाया और स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंगल होना चालू हो गया। उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरते हैं और कुछ गोले उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस से उन्हें डोज कर देता है। स्पाइडरमैन सोचता है कि अब उसे लगता है पता चल चुका है कि वह हार चुका, अब मुझे कुछ करना होगा। और डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि अब मुझे खुद जाके स्पाइडरमैन को हराना होगा। डॉक्टर ऑक्टोपस एक तरफ स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है और स्पाइडरमैन को एक केमिकल लैबोरेटरी दिखती है। स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना वेब फ्लूइड को इस बोतलों में भरना होगा। मैन उनके लिए एक रस्सी बनाता है और एक बाला जैसा कुछ बनाता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस को ढूंढने निकल पड़ता है। डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन को देख लिया, लेकिन अभी भी स्पाइडरमैन को नहीं पता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस उसके पीछे खड़ा है। स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंगल होना चालू हो जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी आर्म से उस पर अटैक करता है और एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन स्पाइडरमैन ने अपनी माला जैसे से उसके 2 हाथों को बांध दिया था, जो अब हमें पता चल चुका है कि उसके अंदर वेब फ्लूइड था, जिस कारण उसके 2 आर्म्स फेल हो जाते हैं, लेकिन 2 आर्म्स अभी भी वर्क कर रहे हैं। टीवीएस अपनी 2 आर्म्स को निकालने की कोशिश करता है उस जाल से, और स्पाइडरमैन बाकी 2 बची टांगों को भी बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर ऑक्टोपस अपना दिमाग लगाता है और दोनों टांगों से एक साथ हमला कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे जैसे तैसे डॉज कर देता है। के बची 2 आर्म्स को पकड़ लेता है ताकि वो उस पर अटैक न करे, और स्पाइडरमैन अपना दिमाग लगाता है और वो उसकी आंखों में अपना जाल बांध देता है, जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस को कुछ नहीं दिखता और वो जैसे तैसे स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने आंखों से अपना चश्मा हटा लेता है ताकि वो देख सके। स्पाइडरमैन पे एक जबरदस्त पंच मारता है, वो कुछ समझ नहीं आता और वो भी उस पर एक जबरदस्त अटैक करता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को स्पाइडरमैन अपने जाल में बांध लेता है। स्पाइडरमैन ने अपना सिग्नल दे दिया था, जिस कारण सारे गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। मिलके डॉक्टर ऑक्टोपस को ढूंढने लग जाते हैं स्पाइडरमैन के सिग्नल की मदद से। डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के जाल में बंधा हुआ दिखता है और स्पाइडरमैन ह्यूमन टॉर्च से मिलने चाहता है। मैंने अपने स्पाइडर सेंस का यूज़ करता है और उससे ह्यूमन टॉर्च फील हो रहा होता है। हमें पता चलता है कि असल में ह्यूमन टॉर्च की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस कारण वो डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने नहीं आ पाता। तो देर में स्पाइडरमैन आता है और वो ह्यूमन टॉर्च को बताता है
कि असल में उसने डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा दिया है। ह्यूमन टॉर्च पूछता है कि अब मैं जलती हुई आगों का क्या। स्पाइडरमैन कहता है कि तुम एक स्कूल में गए थे जहाँ पे तुमने अपने सिर्फ कुछ नंबर से लिख के दिखाए थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फुल पोटेंशियल वाला शो दिखाओ। और स्पाइडरमैन की बात मान के ह्यूमन टॉर्च उसके स्कूल में शो करता है। और इसके अंदर स्टोरी बी नहीं है, स्टोरी ए ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।